बचपन से मैं ब्लडी मैरी की स्टोरी सुनते आ रहा था, लेकिन मुझे ये सब झूठ लगती थी। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो बता दूं कि ब्लडी मैरी एक ऐसी औरत थी इंग्लैंड में जो सब लोगों का दम घुट के उन्हें मारती थी। वो एक राजा की बेटी थी। राजा के मरने के बाद वो एक एक करके सब लोगों को मारने लगी। और अगर आप बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया तो ऐसा कहते हैं कि उसके भूत का साया तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्लडी मैरी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी। सारे इंग्लैंड ने एक नया बच्चा आएगा खानदानियत की हुकुमशाही चलाने को इसलिए वेलकम करने के लिए लोग रुके थे, लेकिन उसको कभी बच्चा हुआ ही नहीं। 9 महीने बाद वापस उसका पेट वैसे ही अंदर हो गया और वो नॉर्मल हो गई। तो ये कहानी है करीब 6-7 साल पुरानी। तभी हमारे स्कूल के समर वेकेशंस चालू हुए थे। मैंने मेरे फ्रेंड्स को रहने को बुलाया था मेरे घर पे 4 दिन के लिए। एक दोपहर हम बोर हो गए थे, तभी हम लोग ने सोचा चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। खेलते खेलते डेयर मेरे पे आया, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे डेयर दिया कि रात को मिरर के सामने ब्लडी मैरी बोलने का 3 बार। मैं तो डरा हुआ था और ये भी बोला था कि मुझे रात को अकेला सोना पड़ेगा। फिर उस दिन रात हो गई। सबके साथ मैंने कैंडल जलाया और बाथरूम में चला गया। मेरे दोस्त बाथरूम के बाहर ही खड़े थे। मैंने पीछे मुड़ के दरवाज़ा बंद कर दिया और सामने सिंक पे कैंडल रख दिया। मुझे बस सामने अपना ही चेहरा दिख रहा था अंधेरे में। मेरे दोस्त डर के आवाज़ करके उनके बेडरूम में भाग गए। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं 3 बार गोल घूमा ब्लडी मैरी बोलते हुए। फिर मैंने मिरर में देखा। मुझे लगा मुझे वो औरत का चेहरा दिखेगा या फिर उसका चेहरा मेरे कंधे से ऊपर आते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिरर में कुछ नहीं दिख रहा था। बाथरूम में सब चीज़ वैसी ही थी जैसे आग बंद करने के पहले दिख रही थी मुझे। फिर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे अपने आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि हर खिड़की बंद थी उस रात। तो मैं डरते डरते अपने बेडरूम में गया और मेरे बेडरूम नॉर्मल से ज़्यादा ठंडी थी, तो मैं ब्लैंकेट लेके सो गया। लेकिन मेरे मन में बेचैनी सी हो रही थी कि कोई तो मुझे देख रहा है, लेकिन मैं आँख खोलने को डर रहा था। फिर भी मैंने आँख खोली तो मुझे एक औरत रूम के कोने में खड़ी होते हुए नजर आई। उसकी साड़ी सफ़ेद, पूरा चेहरा बाल से ढका हुआ था और उसको देख के मेरी आंखें जल रही थी। मैं डर गया और ब्लैंकेट अपने चेहरे पर डाल के सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा और ब्रश करने जा रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे आईब्रोज के बाजू में एक निशान आ गया था जो उस रात के पहले नहीं था। बाद में मेरे पीठ पर देखा तो स्क्रैच किए हुए नाखून के निशान थे और हाथ पे भी जो लाल हुए थे। उस दिन के बाद ब्लडी मैरी की कहानी पे मैं विश्वास रखता हूँ और ये मैं कभी वापस दोहराना नहीं चाहता।